आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। दो वीडियोस में पिछले में हम इनकम मेथड पढ़ चुके हैं और वैलिडेटेड मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम लोग पहले से ही देख चुके हैं कि इकोनॉमी में इनकम तीन तरीके से काउंट की जा सकती है। ठीक है। एक होता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ। अगर हम ये काउंट कर लें कि कितना प्रोडक्शन हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मतलब इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, कितनी जीडीपी, कितना एनएनपी जनरेट हो रहा है। ठीक है। और एक होता है इनकम, वही प्रोडक्शन कितनी इनकम जनरेट कर पा रहा है, वो उस तरीके से एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं। और एक मेथड होती है कि उस जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है। कितना लोग खरीद रहे हैं उसको। ठीक है। और कितना इन्वेंट्री बच रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है। क्या होगा हमारा शॉर्ट फॉर्म? एच, ठीक, जी, आई, आई और आएगा हमारा एन एक्स। ठीक। ये इनसे हम लोग पूरी चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है। एच हमारा क्या होगा? हाउस होल्ड कंजम्पशन, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन। अब ये याद रखना चाहिए सबको कि नेशनल अकाउंटिंग में हमेशा फाइनल गुड्स की अकाउंटिंग होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की अकाउंटिंग नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ हम नेशनल इनकम में मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या लेंगे? हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक। पहला एक्सपेंडिचर होगा हाउस होल्ड का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक। दूसरा आएगा जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन करती है। अब जैसे हम तो फाइनल कंजम्पशन करते हैं, वो कौन सा है? लाइक कि हम खाने के सामान खरीद रहे हैं, हम छोटी मोटी सिलाई मशीन खरीद रहे हैं घर में रखने के लिए, या फिर कह सकते हो साइकिल खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं। ठीक है। अगर ये हम अपने यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, मतलब हमने प्राइवेट पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है। तो ये सब आ जाएगा हाउस होल्ड में। ठीक है। फिर आ जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। अब गवर्नमेंट जो फाइनल कंजम्पशन करती है, जैसे कि वो डिफेंस में खर्चा करती है, ऑफ कोर्स डिफेंस में खर्चा करती है। गवर्नमेंट बहुत सारी प्राइवेट मतलब सॉरी गवर्नमेंट स्कूल्स चलाती है। ठीक है। उसमें जो भी वो खर्चा करती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट इनके लिए जो भी सामान खरीदती है, जैसे कि डिफेंस में खर्चा करती है तो कितना कुछ खरीदती है। मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे कि बंदूक वगैरह खरीदती है, या फिर कुछ भी, जैसे मिलिट्री वालों को खाना मेस चलाती है तो वहाँ पे तो सामान खरीद के ही लाती है ना। तो वो सब चीज़ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक। तो हाउस होल्ड जो इन्वेस्टमेंट करता है, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करता है, और जो भी प्राइवेट फर्म्स होती हैं, जो भी कुछ होते हैं जैसे अंबानी वगैरह हो गई, ये भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब कुछ आता है हमारा इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि हाउस होल्ड गवर्नमेंट दो तरीके के एक्सपेंडिचर करेंगे ना। एक तो फाइनल अपने खाने के लिए, एक हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपको अगर जो हाउस होल्ड है हमारे, वही तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स भी हैं, कुछ तो प्रोड्यूसर्स भी हैं। ठीक। कुछ गवर्नमेंट के पैसों पे जी रहे हैं, वो बात अलग है। ठीक है। अब गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर भी तो करती है ना। गवर्नमेंट की प्राइवेट, गवर्नमेंट की खुद की पब्लिक कंपनीज़ होती हैं। ठीक है। तो ये दोनों जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम अलग से काउंट करते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट में हमको क्या, एक तो हो जाएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो हमारी मशीनरीज पे हो गया, या फिर हम प्लांट बनवा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनवा रहे हैं। ठीक है। एक हो जाएगा डेल्टा स्टॉक, या फिर हम कहेंगे कि इन्वेंट्री, इसको कहते हैं इन्वेंट्री। ठीक। इन्वेंट्री मतलब जो भी उन लोग के पास बचा, अब जितना एक्सपेंडिचर हुआ उसमें कुछ चीज़ें तो जो भी प्राइवेट अपनी इसमें स्टॉक में लगाती है, इन्वेंट्री में लगाती है, वो भी तो उसका एक्सपेंडिचर ही है ना। इसमें आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। ठीक। अब आता है हमारा एनएक्स। एनएक्स का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक। नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक। अब नेट एक्सपोर्ट में क्या चीज़ें आएंगी? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब इसमें क्या देखो, हम अपने यहाँ पे जो भी सामान उगा रहे हैं, ठीक है, उसमें खरीदी तो बाहर वाले भी कर रहे हैं ना, फॉरेन के लोग भी हमसे खरीद रहे हैं। तो जो भी लोग हमसे कुछ भी खरीद रहे हैं और हमें पैसे दे रहे हैं तो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंडिचर तो काउंट होगा ना। और हम जो भी बाहर मतलब जैसे हम दूसरे देश से कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हैं, सरकार कुछ भी खरीद रही है तो हम उस पर पैसे दे रहे हैं। तो जो पैसे हम दे रहे हैं वो माइनस हो जाएगा, जो पैसे हमारे यहाँ आ रहे हैं वो प्लस हो जाएगा। ठीक। तो ये नेट एक्सपोर्ट। क्या चीज़ें शामिल होती हैं? हाउस होल्ड कंजम्पशन
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो दोनों का इन्वेस्टमेंट यहाँ जुड़ा। फिर आएगा हमारा एनएक्स, एनएक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक। अब हम लोग ये चीज़ देख चुके, क्या है, जीडीपी निकलता है इससे, ठीक है, पहले जीडीपी एमपी काउंट होता है, ठीक है। क्या है, एच प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स, ठीक। आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है हमारा, ठीक ठीक। अब इसमें हमको दिया गया है कि तुमको एनएनपी एमपी निकालना है, ठीक है, और दी हमको इतनी चीज़ें हुई हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें यूज़ करना है हमको किसका, एक्सपेंडिचर मेथड का, एक्सपेंडिचर मेथड का, ठीक है। इसमें हमको एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करना है। अब हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमको क्या फाइंड होता है, जीडीपी एमपी फाइंड होता है, ठीक है। तो पहले हम जीडीपी एमपी फाइंड करेंगे, फिर हम उसका जो भी मतलब चेंज करके एनएनपी एमपी मिलाएंगे, ठीक है। तो हमको एक्सपेंडिचर मतलब हमको जीडीपी एमपी फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक। सबसे पहले चाहिए दिया है यहाँ पे हाउस होल्ड कंजम्पशन, हम हाउस होल्ड कंजम्पशन को पहले प्लस कर ले रहे हैं, ठीक। फिर दिया है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ये फाइनल कंजम्पशन है, ठीक है, मैंने पूरा लिखा नहीं हुआ है, बट ये गवर्नमेंट का फाइनल मतलब हाउस होल्ड का, ये गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। अब दिया गया है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 400 दिया है, ठीक है। अब स्टॉक, इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ें हैं ना, इन्वेस्टमेंट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, ये हमारा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया है, ये हमारा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और ये हमारा है स्टॉक। क्या होगा स्टॉक में, +50, ठीक है। अब आता है कितना हुआ, और कुछ, हाँ, नेट एक्सपोर्ट जोड़ने रह गए, तो +-60, इतनी चीज़। देखो, इसको मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया है, फिर मैंने आप लोग को दिखाया है, ठीक है। इसमें कितना आया, 390 आ गया हमारा जीडीपी एमपी, ठीक है। एक्चुअली मेरा वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, एनएनपी एमपी निकालना है, ठीक है हमको। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जीडीपी एमपी जो भी हमने निकाल रखा है, उससे जी से हमको एन जाना है, मतलब हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर इसके बाद हमको डी से एन जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। तो हमारे पास डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए सिर्फ एक ही नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया गया है, तो टू अब्रॉड की इनकम होती है, उसको हम माइनस करते हैं, ठीक है, -80, -80, वहाँ पे -80 दिया है, तो ठीक है, बस हुआ, हाँ, बस इतनी ही चीज़ है, क्योंकि सब तो हो गया, ठीक है। फिर क्या दिया गया, 11,390 माइनस डेप्रिसिएशन हमको कितना दिया गया है, यहाँ दिया गया है ना डेप्रिसिएशन, ये रहा 40, -40 और -80, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो क्या है यहाँ पे इतना है, अब इसमें हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11,350 +80, ठीक। अब इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0, 8 5 13, 3 1 4, 11,430, ये आएगा हमारा एनएनपी। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला, ठीक। ये हमारी एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग इस न्यूमेरिकल को लिख के सॉल्व करिएगा, ठीक है।